नमस्कार। गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से पूरे भारत में और विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुका है और हम देख रहे हैं घर घर में गणेश जी की पूजा, उनकी आराधना हो रही है। तो ये गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका धर्म से क्या संबंध है, धार्मिक अनुष्ठान ये किस तरह से है और पिछले 10,000 वर्ष में इसको किस तरह से मनाया जाता रहा है, इस पर आज की बातचीत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में बहुत कुछ पिछले 5 से 7,000 वर्ष पुराना धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर अभी भी चल रहा है। कई पूजाएं, कई पूजा विधियां 5,000 साल पुरानी अभी भी मौजूद हैं और उनमें एक गणेश पूजा है। पूजा और ईश्वर से संबंध जो मनुष्य जाति का बना, उसके बारे में 2 शब्द कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब से मनुष्य ने थोड़ा भी विकास किया तो प्रकृति पूजा शुरू हुई। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पर्वत, वनस्पति, इस तरह से सबसे पहले पूजा विधियां शुरू हुई। उसके बाद जब ऋषि लोगों ने ब्रह्म ज्ञान को पाया उपनिषद काल में, तब से ब्रह्म की विशेषकर आराधना, पूजा विधियां और साधनाएं शुरू हुई, जिससे मनुष्य जाति का धार्मिक विकास हुआ। खैर, ये तो बड़ा लंबा विषय है, पर सारांश में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि गणेश पूजा दरअसल प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही एक पूजा है और उस वक्त मनुष्य जाति गोत्रों में थी, यानी कबीलों में थी, ट्राइब्स में रहती थी और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से युद्धरत रहता था खान पान के लिए और अपने जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते थे। दूसरे का माल लूट लेना, दूसरे की शक्ति को अपने ट्राइब में मिला लेना, दूसरे ट्राइब्स की औरतों को अपने ट्राइब में मिला के उनसे बच्चे पैदा करवाना और जो भी अगर माल असबाब हमने इकट्ठा किया है उसको लूट लेना, ये ट्राइबल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जीवन वॉरियर का ज़्यादा था। उसके अलावा हम मौसम भी ऐसा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के माध्यम नहीं थे, तो मौसम या क्लाइमेट या नेचुरल कंडीशंस के साथ भी मनुष्य की लड़ाई होती थी। उसके अलावा जंगली जानवरों से भी युद्ध होता था और जीवन पूरा संग्राम से भरा था। तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट था भुजबल, यानी आपकी बाहों में, आपकी भुजाओं में कितनी शक्ति है, इसी से प्रमाणित होता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो गण यानी ट्राइब, उसका पति यानी उसका लीडर कैसा हो, इस पर जब बात हुई या इस पर जब बात होती थी तो ये पाया गया कि जो ट्राइब का लीडर होगा उसे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर जब हमने पूजाओं का सिस्टम शुरू किया, जैसे सूर्य की पूजा की तो सूर्य के चित्र बनाया, चाहे पहले हमने ज़मीन पे बनाया, सैंड पे बनाया, ठीक ऐसे ही धीरे धीरे हमने केव पे पेंटिंग शुरू की है। तो उसी तरह हमने एक इमेज बनाई ट्राइबल लीडर की। ये मैं बात कर रहा हूँ 10-15 हज़ार साल पुराना जो गणेश पूजा शुरू हुई है भारत में, भारत भूमि की तरफ से। तो स्ट्रॉन्ग एनिमल का हेड लिया गया, एलिफेंट हेड, और उसको ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट करके एक ऐसे डेइटी का हमने आविष्कार किया जिससे हमें बल मिले, शक्ति मिले
और हम युद्धरत में, जो हम युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उसमें हमें कामयाबी मिलती रहे। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब हमने बहुत ज़्यादा मंत्रों का आविष्कार नहीं किया था। गणपति पूजा इतनी पुरानी पूजा है, तो ट्राइबल लीडर का प्रतीक है। और विनायक शब्द भी यही कहता है, नायकों में श्रेष्ठ। तो स्ट्रॉन्ग मैन हैज टू बी द लीडर ऑफ द ट्राइब, दिस वाज द आइडिया। और उस तरह से हमने उस ट्राइबल लीडर का एक सिंबल बनाया। हर बार ट्राइबल लीडर चेंज होता और उस ट्राइबल लीडर की फोटो बनाई जाती या इमेज बनाई जाती, उससे अच्छा यही तरीका था कि एक विशेष इमेज को बनाया जाए और उसे ही गणपति सिंबॉलिक रूप से मानते हुए उसकी पूजा आराधना की जाए और उसके अंडर, उसके डायरेक्शन में सारे काम किए जाए, जिससे ट्राइब को फायदा हो। इसके बाद जब वक्त गुजरता गया और शिव का काल आया, तब भारत में नए नए चीज़ें इन्वेंट होती गई और ट्राइबल कल्चर से हम हट के फैमिली कल्चर में आए। विवाह की व्यवस्था आई और बहुत सारे रेसेस में आपस में युद्ध और संघर्ष के बाद जब विवाह की व्यवस्था से एक दूसरे के साथ मैत्री का भाव जगा, तब चीज़ें परिवर्तित होनी शुरू हुई। और हमारा जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा नए नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रहे थे, उसमें हर 100 साल में नई नई बात सामने आ रही थी। धीरे धीरे हम ब्रह्म विज्ञान तक पहुँचे, ब्रह्म विद्या के बारे में हमारे पास बहुत सारी इंट्यूटिव नॉलेज आ गई थी और जिसे जनमानस तक पहुंचाने का दायित्व उन्हीं ऋषि मुनियों के पास था। इसी दौरान वेद डेवलप हुए और एक पीरियड आया उपनिषद काल, उसमें साधना मार्ग में बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई, जिसे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं ऋषियों द्वारा हुआ। तो कहना यह है कि वैदिक पीरियड में जब गणपति की पूजा शुरू हुई तो उसमें मंत्रों को शामिल किया गया। उसी पीरियड में तंत्र ने भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। यहाँ पे एक बात ये शेयर करना चाहूँगा कि वैदिक पूजा और तांत्रिक पूजा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस शुरू से चला आ रहा है। वैदिक पूजा में एक प्रकार की इन्वोकेशन है ऑफ द डेटी, और वैदिक साधना में हम मांगते हैं। हम देवताओं की बात करते हुए देवता से, उस पर्टिकुलर देवता से कुछ मांगते हैं और हमें ये ज्ञान मिले कि हम सतपथ पर चले, हम प्रकाश के पथ पर चले। ये प्रार्थना का भाव रहता है वैदिक सिस्टम में। तांत्रिक सिस्टम में बाकायदा उस पथ पर चलने की बात होती है, उस सत्य के पथ पर, उस प्रकाश के राह पर प्रैक्टिकली मनुष्य कैसे चले, ये तंत्र का मार्ग हमें बताता है। एक समय 64 तंत्रों ने अपना स्थान बनाया था और एक समय के बाद 5 तंत्र बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश में प्रचलित रहे, जो शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, गणपत्य तंत्र और गौड़ीय तंत्र या सौर्य तंत्र। ये 5 स्कूल, इन्होंने अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत में दरअसल साधना सिस्टम और जो कल्चर है वो तांत्रिक है। रूट में भारत एक तांत्रिक कल्चर से गाइडेड रहा है और उसके ऊपर वैदिक आभूषण से मीनाकारी हुई है, ऐसा सभी ज्ञानी जनों का मानना है। अगर आप ठीक से अंडरस्टैंड करें सारे देवी देवताओं को, पूजा सिस्टम को, अनुष्ठान को, तो आप पाएंगे कि ये सब तंत्र का ही दिया हुआ है। उस पर वैदिक मीनाकारी हुई है, वैदिक मुलम्मा चढ़ा है, वैदिक फिलॉसफी का उस पर एक्सप्रेशन है। लेकिन रूट में जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो बेसिकली तांत्रिक रिचुअल्स के समय से ही चले आ रहे हैं। और साधना भी दरअसल तंत्र साधना ही मुख्य साधना है। साधना का दूसरा नाम तंत्र ही है। तंत्र दरअसल प्रैक्टिकल सिस्टम है, उस परम पुरुष को, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने का जो मार्ग है वो तंत्र ही बताता है।
अभी मैं बाकी 4 तंत्र के बारे में बात नहीं करता, लेकिन गाणपत्य तंत्र क्या है और उसमें मुख्य बात क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। तो ये गाणपत्य तंत्र, उसमें एक मुख्य मंत्र बना गंग गणपति नमः। तो ये भी एक सिद्ध मंत्र है जिसकी साधना साधक लोग करते और एक विशेष प्रकार से अपनी कुंडलिनी जगाने की जो विद्या है उसका अभ्यास करते और इस मंत्र का जप भी अपने 9 चक्रों को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बात और यहाँ समझने लायक है, तंत्र में 50 अक्षरों की एक एक्सप्लेनेशन है। तंत्र में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट मात्र का चक्र का है और वो मात्र का चक्र ये बताता है कि हमारे जितने भी अक्षर हैं अ से लेकर क्ष तक, वो सब कॉस्मोस के या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के एकूस्टिक एक्सप्रेशंस, साउंड से रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं। उन्हीं साउंड से रिलेटेड एक्सप्रेशंस की वजह से अलग अलग मंत्र बने हैं। तो अ का अपना स्थान है, अ का अपना एक एक्सप्रेशन है और आखिरी अक्षर जो ह है उसका अपना एक्सप्रेशन है। तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को इन्हीं अक्षरों ने संभाला है। दरअसल वही भुवन है, वही वो बिल्डिंग है जिस पर ये पूरी यूनिवर्स टिकी है और वो बहुत ही साइकिक और साइकिक लेयर्ड अवस्था में है, वो फिजिकल अवस्था में नहीं है। तो ऐसे ही एक अक्षर है ग। ग अक्षर हमारे क वर्ग का तीसरा अक्षर है, क ख ग। ग का अर्थ है चेष्टा। चेष्टा का मतलब एफर्ट, और जब उसमें बिंदु लगाते हैं तो वो बनता है गंग। तो गंग की व्याख्या क्या हुई? बिंदु का मतलब ही है, हमने चेतना का सिंबल लगाया। चेतना यानी शिव। शिव हमारे ये जो 16 मात्राएं हैं उसमें उससे कनेक्टेड है। शिव का जब हम फाइनल एक्सप्रेशन शिव का आता है वो अंग आहा में आ जाता है। बिंदु और वो जो विसर्ग है वो शिव और शक्ति उसके अंदर दोनों मौजूद है। ये एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, इस पर कभी अलग से बात करते हैं। लेकिन अभी ये बताना कि ग में जब बिंदु लगा तो गंग बना, तो ग में बात है चेष्टा की, बिंदु से हमने उसको शिव से भी कनेक्ट कर दिया और ये मंत्र बना गंग गणपति नमः। तो ग को हम मंत्र बना के जब उसका इनकेंटेशन या उसकी जप क्रिया करते हैं तो हम चेष्टा को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि जैसे ही हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी दूर होगी। जीवन में जो कुछ मिलता है, चाहे वो भौतिक जगत हो, मानसिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, वो चेष्टा के बगैर नहीं मिलेगा। प्रयास करना है। तो प्रयास इज ऑपोजिट ऑफ लेथार्जी। चेष्टा, एफर्ट इज ऑपोजिट ऑफ लेजीनेस। सो मैजिक नहीं है यहाँ कोई, साइकोलॉजिकल बात है। हाउ विल यू काउंटर योर लेजीनेस? बाय डूइंग एफर्ट्स, एंड दैट एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग, that effort is represented by Gang. Hence, in Ganapatya Tantra, Ganapati is the removal of obstacles in the form of laziness, lethargy, passive force. It's all psychological and spiritual. So thus, Ganapati became, in Ganapatya Tantra, when Tantric Anushthan was practiced, गणपति became a deity of removal of obstacles. खुद ही सोचिए, जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो किस तरह से दूर हो सकती है? वो श्रम से होंगी, परिश्रम से होंगी। आज हम इस पर कितनी ही, बहुत सारी मोटिवेशनल लीडर्स इस पर कितनी बातें करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड धन कमाने के लिए कितने रास्ते बताए जाते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता हार्डवर्क का ही तो है। तो ये हार्डवर्क करने के लिए हमें एक तांत्रिक पद्धति से वो बल लाने के लिए एक विधि बनाई गई। ये इसका तांत्रिक एक्सप्लेनेशन है। फिर बात आती है कि ये हम इस पीरियड में ही क्यों रखें इस फेस्टिवल को। ये जो चतुर्मास का पीरियड है,
इस पर थोड़ी सी बात करना आवश्यक समझता हूं। जब मनुष्य जाति ने देवताओं के बारे में जाना, सटल फोर्स के बारे में जाना, देवताओं के बारे में जाना और साथ ही साथ असुरों के बारे में जाना, विजडम की बात यह आई जीते जीते जीवन में संघर्ष करते करते कि मनुष्य का अपना कोई कंट्रोल है नहीं। मनुष्य कंप्लीटली गाइडेड है देवताओं के द्वारा और मिसगाइडेड है असुरों के द्वारा। ये देवताओं और असुरों का संग्राम कंटिन्यूअस मनुष्य के हृदय में और इस धरती की कर्म भूमि में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो जो वाइज लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि ये जो देवी शक्ति है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करो, उसके लिए विधि और विधान खोजे गए। ये खोजा गया कि ये दैवी शक्तियां कभी कभी सो जाती हैं, कभी कभी लुप्त हो जाती हैं और आसुरी शक्ति कभी कभी हावी हो जाती है। ये आधार जब काल का अध्ययन किया गया, जैसे वर्ष को हम ले लें 1 साल, तो 1 साल का जब टाइम पीरियड हम स्टडी किए, पुराने लोगों ने जब स्टडी किया तो पाया कि कुछ महीने कंप्लीटली आसुरी शक्ति द्वारा पूरा ह्यूमन लाइफ, पूरा प्लैनेट अर्थ की लाइफ और पूरा सोलर सिस्टम गाइडेड है। तो उस काल को 4 महीने का काल यानी चतुर्मास बताया गया। ठीक ऐसे ही हमारे महीने में 2 पखवाड़े की बात है, चंद्रमा से जब हम समझते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और हर 15 दिन में हमारे कुछ दिन आसुरी शक्तियों द्वारा प्रचालित दिन होते हैं और कुछ दिन दैवी शक्तियां काम करती हैं। हम अपने कैलेंडर में देखते हैं गणेश चतुर्थी, तो गणेश को चतुर्थ डे का स्थान दिया गया है बिकॉज दैट डे इज ऑटोमेटिकली वेरी पॉजिटिव डे। तो गणेश के द्वारा पॉजिटिव वर्क होगा, गणेश को याद करके हमारे भीतर पॉजिटिविटी आएगी, विच इज बाय डूइंग मोर एंड मोर श्रम, बाय डूइंग मोर एंड मोर एफर्ट। साथ ही साथ जो हमारे 15 दिन में दूसरे आसुरी दिन है जिसमें 8th डे ऑफ मून है, 11th डे ऑफ मून है एंड 15th और 14th डे ऑफ मून है, तो वो दिन पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, अष्टमी, ये हमारे वो दिन हैं जब आसुरी शक्तियां हावी होती हैं। एंगर, लस्ट, हेट, फियर, क्रिमिनल थॉट्स, ये सब उन दिनों ज़्यादा आते हैं। इसीलिए विशेष पूजाओं को रखा गया, फास्टिंग का इंतज़ाम किया गया ताकि बॉडी को एनर्जी भी कम मिले और बॉडी ईश्वरमुखी रहे, बॉडी और माइंड दोनों ईश्वरमुखी उस वक्त रहे ताकि हम देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ठीक ऐसे ही जो 1 दिन का समय है, 24 घंटे का समय है, उसमें भी कुछ घंटे, कुछ मुहूर्त देवताओं के हैं और कुछ असुरों के। रात का समय असुरों का ही काल है और दिन में भी कुछ समय असुरों के हैं और अर्ली मॉर्निंग जहाँ से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और वो चलता है 9-10 बजे तक, वो काल देवताओं का काल है। इवनिंग टाइम जो संधि काल जिसे कहते हैं, संध्या, वो भी देवताओं का काल है। तो इस तरह से हमने काल को डिवाइड किया। फिर हमने एक और विधि खोजी जो यज्ञ के माध्यम से वैदिक टाइम्स में बहुत प्रचलित हुई कि हम इन देवताओं का इन्वोकेशन करें, इन देवताओं की शक्ति को अपनी ओर बुलाएं। और 1 आदमी 2 आदमी अकेले में नहीं कर सकते। अगर हम पूरे समूह को, पूरी जनशक्ति को एक पर्टिकुलर माध्यम से उस पर्टिकुलर देवता की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करें तो हमें उस देवता की ब्लेसिंग्स मिल सकती है। यही यज्ञ के पीछे का विधि विधान है। वो जो रिचुअल है कि हम आग में घी डालते हैं, वो एक रिचुअल है और उसके पीछे ये भी भाव था कि ये जो धुआं है, ये स्मोक जो ट्रैवल करता है क्लाउड्स के पीछे से होते होते और सूक्ष्म जगत में जाता है और सूर्य की रश्मियाँ या चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा ये उस लोक तक पहुँचता है जहाँ पे देवता वास करते हैं, विच इज़ स्वर लोक। तो ये एक उन्होंने एक थॉट लिया था। इसमें बहुत लोग डाउट करते हैं सच है नहीं है, लेकिन जो साउंड का वर्क है वो 100% आज भी कारगर है। मंत्र के माध्यम से आप उस देवता को पकड़ सकते हैं, उस दैवी शक्ति को पकड़ सकते हैं। मंत्र में वो ताकत है, मंत्र में वो शक्ति है, क्योंकि मंत्र से ही ये पूरी सृष्टि बनी है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा
ये अ से लेकर क्ष तक के सारे अक्षर ये बेसिकली मंत्र ही है। मात्र का चक्र जो है वो बेसिकली पूरी यूनिवर्स की बिल्डिंग ब्लॉक है। तो उस पर्टिकुलर देवता से जुड़े मंत्र बनाए गए और उनका वाचन, उनका पठन पाठन, उसके जरिए भी हमारे भीतर न सिर्फ पॉजिटिविटी का संचार हुआ बल्कि दैवी शक्ति की कृपा हुई। तो देवों की कृपा, उपदेवताओं की कृपा, अल्टीमेटली सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी शिव की कृपा, उसके जरिए मनुष्य जीवन चले, इससे जुड़ा है पूरे धर्म की कथा, इससे जुड़ी है पूरी धर्म साधना की बात। अब उसमें कई प्रकार की साधनाएं हैं। जो ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में आगे बढ़े वो डायरेक्ट कनेक्ट हुए थ्रू अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, जो तंत्र साधना है। दूसरा मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड जनमानस के लिए बना वो इन्हीं मंत्रों के उच्चारण को लेकर है, जिससे जुड़ी है हमारी वेदों और उपनिषद में दिए गए हजारों लाखों मंत्र। तो गणपति पूजा भी उसी तरह का एक प्रयास रहा और अभी भी उसके पीछे का मकसद वही है। ये काल जो मैंने डिस्कस बताया कि ये चतुर्मास के काल में जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, उस वक्त देवता सो जाते हैं, ऐसी बात, ऐसी मान्यता है। तो आसुरी शक्तियां हावी होती हैं। तो जो वाइज लोग थे उन्होंने ये पाया था कि इसी दौरान, इन्हीं चतुर्मास के दौरान ही बहुत सारे नुकसान होते थे, बहुत सारे वॉर्स होते थे, बहुत सारी बीमारियां आती थी और आपसी झगड़े बढ़ जाते थे। तो बेसिकली असुरों के द्वारा जो नुकसान होता है, जो विनाश होता है, जो बदहाली आती है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, वो सब इस दौरान ज़्यादा होता था। तो इसका काउंटर खोजा गया। काउंटर है सेरेमनी, काउंटर है फेस्टिवल्स, काउंटर है पूजा पाठ, सामूहिक जगत का पूजा पाठ। तो ये जो यहाँ से शुरू होता है और जब तक दिवाली का टाइम आता है तब तक कंटिन्यूअसली हमने पॉजिटिव एनर्जी को बम्बार्ड करने का प्रयास किया और उन देवताओं की दैवी जगत में हो रही जो स्पंदन है, वहाँ से जो चले आ रहे स्पंदन है, देवताओं की ब्लेसिंग्स, उसको लेने के साथ साथ असुरों का जो विनाश का भाव है उसको काउंटर करने का प्रयास किया। ये है फेस्टिवल्स की विशेषता। हम डेविल फोर्स के खिलाफ एक बहुत ही सटल युद्ध लड़ रहे हैं। यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब समय गुजरता रहा पिछले 10,000 वर्ष में, बौद्ध काल, वो काल में एक नई चीज सामने आई, वो थी मूर्ति कला। मूर्ति कला सबसे ज़्यादा विकसित हुई उसी पीरियड में, बुद्ध के पीरियड में। उसके बाद पौराणिक एरा में उसका ज़्यादा विकास हुआ। हमारे सामने आज भी हमारे जो धर्म की विशेषताएं हैं, धर्म से जुड़े हुए जितने भी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियाँ हमारे पास हैं, वो पौराणिक एरा में ही बनी हैं, डेवलप हुई हैं और कला के माध्यम से धर्म के रहस्य को समझाने का जो प्रयास हुआ वो पौराणिक एरा में बहुत हाई लेवल पे हुआ। बट शुरुआत बुद्ध के टाइम से हुई है, बौद्ध काल से हुआ है। जब मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ ही बड़े पैमाने पे बनी हैं। फिर पौराणिक एरा में बुद्ध के धर्म का जैसे ही पतन हुआ और वापस हमारे यहाँ वेदांत के आगमन से वैदिक कल्चर को वापस पुनर्स्थापित किया गया, तो तब ये बात बहुत बड़े पैमाने पे अप्लाई हुई कि कला के माध्यम से हम देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न करें। तो इसमें मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, अभिनय का विकास हुआ, काव्य का विकास हुआ, नाट्य शास्त्र का भी डेवलपमेंट इसी टाइम में हुआ है। और नाट्य शास्त्र एक रेवोल्यूशनरी वर्क है। ये नाट्य का ही वर्क नहीं है, ये धर्म का वर्क है। जो लोग यदि इंटरेस्टेड हैं वो नाट्यशास्त्र का अगर पहला चैप्टर ही पढ़ते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि देवताओं ने ब्रह्मा से रिक्वेस्ट करके, धरती पर हो रहे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनसे रिक्वेस्ट की कि
कि यहाँ भी कुछ नया होना चाहिए, तो रिजल्ट आया नाट्यवेद। नाट्यवेद एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया, उसमें सभी वेदों का सार है। ऋग्वेद से कुछ लिया, यजुर्वेद से कुछ लिया, अथर्ववेद से कुछ लिया, सामवेद से संगीत लिया, ऐसे करके नाट्यवेद में आपने संगीत, नृत्य, अभिनय और वास्तुकला, इन सब के संगम से एक नए वेद की रचना की और जिसे जनमानस के सामने कथा कहानियों के जरिए धर्म की बात को कहने का प्रयास किया, और उसी कल्चर को अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कथाएं हैं वो नाट्यशास्त्र और पौराणिक युग की कथाएं हैं, वो बेसिकली कथाएं हैं। डेफिनेटली इन ऑर्डर टू मेक ऑर्डिनरी पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देवी देवता, देयर ब्लेसिंग्स। सो ये बात तो सभी समझते हैं कि स्टोरी के फॉर्म में अगर आप कोई गूढ़ बात कहते हैं तो वो जल्दी से समझ में आती है। तो स्टोरी बेसिकली स्टोरी ही है। माइथोलॉजी में बहुत सी बातें कथा और कहानियों के जरिए कही गई है, लेकिन जो गूढ़ बात है वो वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। तो आज भी जब हम किसी भी उत्सव को मनाते हैं, अगर हम गणपति फेस्टिवल की बात करें तो हम देखते हैं धूमधाम है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मूर्ति पूजा का चलन है और लोगों को घरों में बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। तो जनरली जो एक निरुत्साह का माहौल आ जाता है, डिप्रेशन का माहौल है, उसको तो इस तरह की एक्टिविटी से कम थोड़ा सा काउंटर तो किया ही जाता है। लेकिन इसके पीछे का जो डीपर सिग्निफिकेंस है उसका बेनिफिट हम तभी लेंगे जब हम साइकोलॉजिकली एफर्ट को अपने जीवन में ज़्यादा उतारेंगे। गंग गणपति नमः का जो भाव है वो यदि हम जीवन में और ज़्यादा अप्लाई करें तो उसका लाभ हमें और मिलेगा, इंडिविजुअल लेवल पर भी और सामूहिक लेवल पर भी। उसके अलावा जो तंत्र साधना में इच्छुक हैं, तंत्र साधना जो सीखना चाहते हैं, वो भी इस मंत्र को कैसे चक्रों पर जप करते करते इससे हम कैसे अपनी लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो विधि भी इसी मंत्र से की जाती है और सीखी जाती है। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ चक्रास कहते हैं, वो बात खैर इस तरह से पब्लिक डोमेन में कही नहीं जा सकती, वो इंडिविजुअली ही सीखना पड़ता है। तो आज ये सारी बातें गणेश उत्सव के लिए, इस उत्सव की शुभकामना आपको देना चाहूँगा। और आने वाले समय में भी जो हमारे पास उत्सव आने वाले हैं और त्यौहार आ रहे हैं, उनका अगर हम जो डीपर सिग्निफिकेंस है अगर हम उसे समझें और अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें, उसको अगर मैं वन लाइन में कहूँगा कि ये तो मैकेनिकली हो रहा है, ये जो फेस्टिवल है ये वाइज लोगों ने रखा है और मैकेनिकली हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट हमें कॉन्शियसली करना है। हमें कॉन्शियसली एक स्ट्रगल करनी है अगेंस्ट द डेविल फोर्सेस विच एग्जिस्ट विद इन आवरसेल्व्स। द 6 एनिमीज एंड 8 बॉन्डेजेस, यही हमारे डेविल फोर्स हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु हमारे प्रोमिनेंट डेविल है। और 8 बॉन्डेजेस जो बंधन है, घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, शील, मान, जुगुप्सा, ये बंधन है हमारे। तो हमें इन्हीं षड रिपु और अष्टपाश, इन बंधन के विरुद्ध संग्राम करना है। ये संग्राम तंत्र में शाक्त भाव से किया जाता है और किसी एक मंत्र की सहायता से होता है, वो आपके आचार्य और टीचर द्वारा दिया गया मंत्र होता है। तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को पशु से मनुष्य और मनुष्य से दिव्य जगत की तरफ ले जा सकते हैं। तांत्रिक फिलॉसफी का फंडामेंटल सिग्निफिकेंस यही है कि हम डिविनिटी की ओर बढ़ते रहें और एक दिन हम खुद पूरी तरह से डिवाइन हो जाएं और उस डिवाइन फोर्स में, उस डिवाइन एंटिटी में मर्ज हो जाए। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ रहे, आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने भी शुभ रहें। नमस्कार।